हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, पास्ट टेंस हमने शुरू किया था और सिंपल पास्ट जो टेंस जो है वो हमने कवर किया था। आज हम करने वाले हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक ऐसा टेंस जिसके अंदर कोई भी काम जो है वो पास्ट में इन प्रोग्रेस रहा हो, जैसे कि वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था। ये सारे काम पास्ट के जो पास्ट में बोलते समय काम इन प्रोग्रेस चल रहे हो, यानी पास्ट में कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस पे जो काम जो रहे हैं, वहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर की जो वीडियोज़ है उसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़ा था ग्रामर का। अगर आपने वो वीडियो जो है वो अब तक नहीं देखे हैं तो जा करके उन वीडियोज़ को देखें, और वहाँ पर जो है पूरा डिटेल में जो है मैंने बताया हुआ है कि एक सेंटेंस क्या होता है, सिंगल क्लोज, डबल क्लोज, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक डबल क्लोज सेंटेंस क्या होता है? डबल क्लोज, एक डबल क्लोज सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर दो सब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो और कंजक्शन से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हो। यानी जहां दो क्लोज हो, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का एक सेंटेंस रहेगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का दूसरा सेंटेंस रहेगा, और उन दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली जो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो आपको डबल क्लोज में मिलेगा, यानी कि एक सेंटेंस आपको दिया हुआ मिलेगा, उसके बाद एक कंजक्शन आई हुई मिलेगी, उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको दिया हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वोज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर हम इतना ही स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं, इस स्कूल में इतना ही स्ट्रक्चर इसका बताया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता। मान लीजिए कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया हमें, उसके अंदर हमें वर्ड फिल करनी है, सब्जेक्ट दे रखा है, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है? यहाँ पर मैं इज एम आर प्लस वी फोर करूँ तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपको डबल क्लोज में मिलेगा। वोज जो है, वोज का प्रयोग जो है वो किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वोज का प्रयोग हम करेंगे। वर्ब का प्रयोग आई के साथ भी वोज का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब का प्रयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। इसके बाद यहां पर दूसरा क्लोज जो है, सेकंड क्लोज जो है वो हमें किस तरीके से यहां पर दिया हुआ मिलेगा? यहां पर एक कंजक्शन दी हुई मिलेगी। ज्यादातर कंजक्शन जो है हमें कौन सी मिलती है? व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके का आपका डबल क्लोज सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मिलता है। इसके अंदर एक क्लोज जो है आपका ये रहता है, यहां पर एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसकी ये कंजक्शन आ गया, यहां पर दूसरा सब्जेक्ट और इसकी फाइनाइट वर्ब। तो इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर जो है हमें एक गिवन होता है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में भी हम रख सकते हैं, यानी व्हेन से भी सेंटेंस जो है वो शुरू हो सकता है। व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, कोमा सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से भी इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें, स्टूडेंट्स डैश noise when teacher entered the class, और वर्ब यहां पर आपको गिवन है make। स्टूडेंट्स डैश
नॉइस व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास। आपने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, आपने देखा कि हाँ सेंटेंस जो है यहाँ तक जो है एक क्लोज इसका कंप्लीट हो जाता है। ये सब्जेक्ट रहा, यहाँ पर एक वर्ब आनी है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास, ये कंजक्शन आ गई, ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया और ये दूसरी वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डबल क्लोज सेंटेंस व्हेन कंजक्शन और साथ में दूसरा क्लोज जो है वो सिंपल पास्ट का हो। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो यहां पर हम वर्ब जो फील करेंगे, स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास, कि जब टीचर क्लास में एंट्री की जब टीचर ने, तो बच्चे शोर कर रहे थे। एट दैट टाइम स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक डबल क्लोज सेंटेंस जिसके अंदर एक कंजक्शन जो है वो कौन सी आई हुई है, व्हेन, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो गिवन है और दूसरा क्लोज जो है वो सिंपल पास्ट का हो, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, तो डेफिनेटली ये कौन सा है, सिंपल पास्ट। तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक व्हेन का प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, कब किया जाता है, जैसे कि एक कंटिन्यूसली एक एक्शन जो है वो इन प्रोग्रेस हो, कोई काम चल रहा हो और उसके बीच में किसी दूसरे काम का इंटरफेयर हो, बीच में कोई दूसरा काम इंटरप्ट करता है, तो वहां पर हम व्हेन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, यानी कि ये वो काम हो गया जो लगातार रूप से चलता आ रहा था और बीच में दूसरा काम इंटरप्ट कौन सा कर रहा है, टीचर की एंट्री होना। टीचर की एंट्री होना ये दूसरा काम है जो बीच में इसके इंटरप्ट कर रहा है। तो जो दूसरा टास्क जो है वो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म करके लिखेंगे और यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म करके लिखेंगे। एक और यहाँ पर तरीके से ये टेंस जो है वो पूछा जा सकता है, एक और स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस एक कंजक्शन आ सकती है वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, यानी कि दोनों साइड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, कंजक्शन वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो दोनों साइड जो है इस तरीके का सेंटेंसेस जो है आपको क्लॉज जो है वो दिए हुए मिल सकते हैं। इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं जब दो काम अल्टरनेटली चल रहे हो, जैसे I was going while he was coming। I was going while he was कमिंग, यानी ये दोनों काम जो है एक दूसरे के अल्टरनेट चल रहे हैं, तो वहां पर वाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है और दोनों साइड जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो और ये भी जरूरी नहीं है कि हर समय जो है वो डबल क्लोज में आपको मिलेगा, कुछ एक और भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको क्लियर करवाऊँ कि किस वे में ये सेंटेंसेज जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये टेंस किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो मेनली जो है इसका क्या रहेगा, डबल क्लोज में रहेगा, दूसरा क्लोज सिंपल पास्ट का रहेगा व्हेन कंजक्शन के साथ। दूसरा जो है तरीका इसका पूछने का, दोनों साइड जो है पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, वॉज वर्ब प्लस V4 दोनों साइड प्रयोग किया जाएगा, व्हाइल कंजक्शन जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अभी हम कुछ एग्जांपल जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एक सिंगल क्लोज वाले एग्जांपल जो है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रहे कि यहाँ पर दूसरा क्लोज जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा क्लोज जो हम इसके साथ यूज कर रहे हैं वो कौन से टेंस का रहेगा, वो सिंपल पास्ट का रहेगा। तो आइए अभी देखते हैं कुछ एक एग्जांपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग कि किस तरीके से इसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है आई डैश अ नॉवल व्हेन माय फ्रेंड केम। तो यहाँ अगर देखा जाए कंजक्शन आया हुआ है माय फ्रेंड केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हमें गिवन है, दूसरा क्लोज जो सिंपल पास्ट का है तो आ जाएगा आई वॉज reading a novel when my friend came। I saw that two policemen dashed the thief। I saw मैंने देखा कि that two policemen जो दो पुलिसमैन जो है वो पीछा कर रहे थे चोर का। तो यहाँ पर जो है अगेन एक क्लोज जो है सिंपल पास्ट का है, were chasing the thief। as I dashed to school I met an old friend of mine। तो as का जो है हम when की सेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा क्लोज जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, as I was going to school, as I was going to school I met an old friend of mine। he jumped off the train while it dash move।
ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन। अभी इस कंफ्यूजन में नहीं होना कि सिर्फ वाइल का यूज हुआ है तो दोनों साइड पास्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि हाँ कंटिन्यूस में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसने जंप किया, ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट डैश अ मूव, व्हाइल इट वाज मूविंग, ट्रेन चल रही थी तो उसने जंप किया। आई डिड नॉट सी दैट द टीचर डैश बिहाइंड मी, डिड नॉट सी, यानी यहाँ पर जो है अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नेगेटिव पे यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। आई हियर्ड दैट द चाइल्ड डैश क्राई, आई हियर्ड मैंने सुना, अगेन एक क्लोज आपको सिंपल पास्ट का मिलेगा, चाइल्ड वाज क्राई। आई डैश माई लंच व्हेन द पोस्टमैन केम, जब पोस्टमैन आया मैं लंच कर रहा था, आई वॉज हैविंग माई लंच व्हेन द पोस्टमैन केम। ही डैश हिज वर्क एट दैट टाइम, एट दिस टाइम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, एट दैट टाइम का प्रयोग जो होता है वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर कौन सा होगा, एट दिस टाइम, तो ही वॉज डूइंग। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, दैट टाइम जो है, दैट टाइम का यूज किया जाता है सिंपल पास्ट में, दिस टाइम का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड एट दैट टाइम पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर प्रयोग किया जाता है। ही डैश टू यू व्हाइल आई वाज प्लेइंग, तो दो काम जो है एक दूसरे के बजाय अल्टरनेट चल रहे हो तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए ही वाज वॉचिंग टीवी व्हाइल आई वाज प्लेइंग। तो इस तरीके से आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल्स जो है वो पूछे जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, कई बार यहाँ पर हमें वर्ब दे देते हैं, ये वर्ब हमें फील करने देते, जैसे यहाँ पर वर्ब दे दिए हमें कम, यहाँ पे जो है पहले से वर्ब फिल करके दे देंगे और यहाँ कंजक्शन यूज करके आगे वाली वर्ब जो है वो मिस रखेंगे, तो उसके अंदर हमें सिंपल पास्ट यानी दूसरा क्लोज जो है वो सिंपल पास्ट का होना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत सेंस जो है वो भी देख लेनी है सेंटेंस की। तो इस तरीके से जो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इस तरीके के एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाते हैं। तो मेन चीज़ जो है इसमें आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी है, वो यही है कि एक डबल क्लोज सेंटेंस और कंजक्शंस जो है मैंने बताया एज, दैट, व्हेन, इस तरह की कंजक्शंस, लेकिन ज़्यादातर व्हेन और व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्लोज जो है, सेकंड क्लोज जो है वो सिंपल पास्ट का रहेगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो इसके तुरंत बाद मैं 1 या 2 दिन के अंदर ही, जैसे कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, तो जल्दी ही मैं 1-2 दिन के अंदर ही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर मेनिया पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।